आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक हवाओं में अजीब सा कंपन हुआ। ठाकुर हवेली के सामने एक बूढ़ी औरत एक नन्ही बच्ची को छोड़कर चली गई। बच्ची रो रही थी, लेकिन हवेली के अंदर किसी ने भी उसे अपनाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग उसे अपशकुनी मानने लगे, लेकिन ठाकुर की पत्नी राधा ने उसे गोद ले लिया और नाम रखा अन्विता, जिसका अर्थ होता है जिसमें शक्ति अपार हो। अन्विता साधारण लड़की नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, अज्ञात शक्ति उसका बचाव कर लेती। कभी हवा अचानक तेज हो जाती, कभी आग खुद ब खुद बुझ जाती। गांव वाले उससे डरने लगे और उसे अशुभ कहने लगे, लेकिन राधा मां की तरह उसका साथ निभाती रही। एक दिन गांव में एक तांत्रिक रुद्रनाथ आया। उसने अन्विता को देखते ही कहा, यह लड़की आम नहीं है, इसके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन अगर यह शक्ति बुरे हाथों में चली गई तो सर्वनाश निश्चित है। गांव वालों ने डरकर उसे मारने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। गांव के पास ही रहने वाला जमींदार विक्रम सिंह कई सालों से गांव की बेटियों को अगवा कर तांत्रिक अनुष्ठान करता था। जिस रात अन्विता को मारने की योजना थी, उसी रात विक्रम सिंह ने गांव की एक लड़की को उठा लिया। जब यह खबर फैली तो अन्विता के अंदर छिपी शक्ति जाग उठी। उसकी आंखें जल उठीं, हवाएं तेज हो गईं और उसकी केवल एक गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। रुद्रनाथ चिल्लाया, यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि मां दुर्गा का अंश है। अन्विता अकेले ही जमींदार की हवेली में पहुंची। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। उसके स्पर्श मात्र से विक्रम सिंह चीखने लगा। उसकी हवेली जल उठी और उसकी बुढ़ी आत्माएं भस्म हो गईं। गांव वालों ने देखा कि अन्विता कोई अपशकुनी नहीं थी, बल्कि उनकी रक्षक थी। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। राधा की आंखों में गर्व के आंसू थे। अन्विता ने साबित कर दिया कि बेटी भार नहीं, अपार शक्ति होती है। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं।